हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th हिंदी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है बच्चों, पेटू राम। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए ना, देखिए उसमें अलग अलग विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो विषमयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है। तो ना अभी मैं आपको क्या करूंगी ना, ये जो सारे मार्क्स है ना, यानी कि ये जो विराम चिन्ह है इनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो दिया गया है ना यहाँ पर, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारी चीजें तो पढ़ लेते हैं लेकिन जो मेन चीज है विराम चिन्ह, इनके बारे में ही हम लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो आप लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जानते हो, यहाँ पर ये जो लेसन दिया गया है ना, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में आप लोगों को विराम चिन्हों के बारे में बता दूंगी। ठीक है, तो चलो फिर बच्चों शुरू करते हैं। ये गायब क्यों नहीं हो रहा, रुको, अरे गायब हो जा। चलो ठीक है, जाने दो, गायब नहीं हो रहा है तो हो जाएगा बाद में। ओके, चलो हम शुरू करते हैं, आ जाइए। तो देखिए पेटू राम के बारे में, तो पेटू राम किसको कहा जाता है, देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पेटू राम वही है जो खूब खाता हो, है ना। आप देख सकते हो भाई, इनका पेट निकला हुआ है, देखो जी इनका पेट निकला हुआ है, मतलब देखने से ही लग रहा है हाँ हाँ पेटू राम है, यानी कि बहुत खाते हैं, है ना। बचपन में हम लोग एक बड़ा अच्छा कविता बोला करते थे। ठीक है, कौन सा, पेटू राम तो था, पेटू राम मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पेटू राम इसका नाम है। ठीक है, तो ये है महिला और ये है पेटू राम, आप देख सकते हो। तो देखिए ये जो है ना, ये क्या कहती हैं पेटू राम से ये कुछ कह रही है। क्या कहती है सुनिए, चलिए भोजन तैयार है। इन्होंने क्या बोला पेटू राम से कि चलिए भोजन तैयार है। ठीक है, तो अब सुनिएगा, आप भोजन कीजिए मैं। अब ये जो पेटू राम है ना, ये बात किसने बोली, तो ये जो महिला है ना बच्चों, इन्होंने पेटू राम से कहा कि चलिए भोजन तैयार है। तो फिर ये पेटू राम जी जानते हो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप भोजन कीजिए। क्या बोले इन्होंने, कि आप भोजन कीजिए, और मैं इस तरीके से बोल करके रुक गए। अब यहाँ पे ये देखो, ये बिंदी बिंदी यानी कि ये पॉइंट क्यों दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, तो सुनो, जैसे हम कोई बात बोलना चाहते हैं पर पूरा नहीं बोलते हैं, है ना, मतलब ऐसा होता है ना। तो ये कुछ बोलना चाहते थे लेकिन मतलब बस मैं बोल करके रुक गए। ठीक है, आप भोजन कीजिए और मैं, इसके आगे भी इनको कुछ बोलना है, इसीलिए यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाया गया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और ये जो यहाँ पे मार्क है ना, इसको बोला जाता है विषमयादि बोधक चिन्ह। इंग्लिश में अगर आप इसको बोलोगे तो हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, क्या होता है आपको बताऊंगी अभी आगे। चलिए फिर, अब ये फिर से ये कहती हैं महिला जी कि क्या आप भोजन नहीं करेंगे। इन्होंने फिर से पेटू राम से कहा कि क्या आप भोजन नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर इन्होंने इनसे क्या पूछा, सवाल पूछा। तो देखो यहाँ पे लास्ट में कौन से मार्क का यूज किया गया है, तो क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि क्या आप भोजन नहीं करेंगे। तो फिर ये जो पेटू राम जी हैं, अब ये जवाब दे रहे, उत्तर दे रहे कि क्यों नहीं भोजन करेंगे। तो जी हाँ सुनिए, आज मेरा उपवास है। पेटू राम ने क्या बोला, अरे आज तो मेरा उपवास है, यानी कि आज मेरा व्रत है, इसके लिए मैं भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब फिर से ये माता जी, मतलब ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि उपवास में कुछ तो लेते होंगे। फिर इन्होंने सवाल किया कि ठीक है, अगर आपका व्रत है, उपवास है, लेकिन देखो उपवास में भी कुछ ना कुछ खाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। उपवास में हम लोग खाते हैं ना बहुत सारी चीजें, जैसे कि फ्रूट्स खा लेते हैं और शरबत पी लेते हैं, दही वाला, चीनी वाला, कोई भी शरबत बना करके पी लेते हैं। ठीक है, नींबू पानी भी पी सकते हैं, बस उसमें वो वाली नमक नहीं डालने का, है ना। हमारे घर पे तो दूसरा नमक भी, मतलब कई जगह ऐसा होता है कि जो नॉर्मल नमक है आयोडीन वाला, वो भी वो लोग खा लेते हैं, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम लोग सेंधा नमक करके एक आता है, वो खाते हैं। ठीक है, व्रत में। तो वही इन्होंने पूछा कि उपवास में अरे आप कुछ तो लेते होंगे। तो अब ये देखिए क्या कहते हैं कि अब ये पेटू राम जी के शब्द हैं, सुनिए ये क्या कहते हैं, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ उपवास में, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, तो अब ये फिर से कहती हैं, ये महिला यानी कि ये औरत क्या कहती हैं कि फिर संकोच कैसा, संकोच मतलब क्या होता है बच्चों, यानी फिर झिझक कैसी,
तो बताइए ना, आप शर्मा क्यों रहे हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, संकोच यानी क्या, जैसे हम किसी घर पे जाते हैं ना, तो वहां पे कुछ अगर हमें खाने का मन भी करे तो मांगने में कैसा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ना, तो वही है, ये कहती हैं कि फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए, बताइए आपको क्या चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। किसको बोला, पेटूराम को बोला। ठीक है, तो अब ये पेटूराम फिर से क्वेश्चन, मतलब पेटूराम जी कहते हैं कि अंगूर मिलते हैं। इन्होंने, पेटूराम ने इस महिला से पूछा कि अंगूर मिलते हैं क्या, क्या पूछा इन्होंने, ये देखो अपने आप ही दब रहा है। चलो थोड़ा मैं ऊपर चलती हूँ, अब ये मिटाने की कोशिश करो, अरे मिट जा तू, हाँ मिट गया। चलो, तो क्या इन्होंने बोला, पेटूराम ने, थोड़ा बड़ा करती हूँ, तो देखिए पेटूराम ने फिर से इनसे पूछा कि क्या अंगूर मिलते हैं, तो महिला क्या बोलती है, हाँ बहुत मिलते हैं, हाँ हाँ बहुत अंगूर मिलते हैं। ठीक है, किन्होंने बोला, तो वो जो ऊपर औरत थी ना, उन्होंने बोला। पेटूराम ने पूछा कि अंगूर मिलते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ बहुत मिलते हैं। फिर देखिए अब ये पेटूराम क्या कहते हैं कि केवल आधा किलो मंगवा ले। कितना बोला इन्होंने मंगवाने के लिए, आधा किलो केवल मंगवा ले। आधा किलो अंगूर जानते हो, इतना इतना तो होगा ही, है ना। और आधा किलो अंगूर कोई अकेला इंसान मतलब खा जाए तो नहीं खा पाएगा, वैसे अगर चाहे तो खा सकता है, पर वो मीठा होता है ना, तो मीठे से कैसा मन भर जाता है, थोड़ा खाओ तो भी। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये आधा किलो मंगवाया, तो ठीक है, देखते हैं अभी आगे, देखना बहुत सारी चीजें मंगवाएंगे। अंगूर तक तो ठीक था, आधा किलो अंगूर तो खा सकते हैं, लेकिन देखना अभी आगे बहुत सारी चीजें मंगवाएंगे, बस आप देखते जाओ। तो आधा किलो इन्होंने बोला कि मंगवा ले अंगूर। फिर महिला पूछती है कि और, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब इन्होंने बोला कि आधा किलो मंगवा लो, तो फिर से इन्होंने सवाल किया कि और क्या। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। सुन रहे हो, देखो यहाँ पर तो इन्होंने बोला कि आधा किलो कितना, 1.5 नहीं, अरे 0.5 आएगा ना, मिट जा, मतलब 500 ग्राम अंगूर। कितना ग्राम अंगूर ये मंगा रहे हैं बच्चों, 500 ग्राम अंगूर ये मंगा रहे हैं। कौन, ये। ठीक है, और क्या मंगा रहे हैं, तो आधा दर्जन केले। आधा दर्जन जानते हो ना, 1 दर्जन में 12 केले, तो आधा दर्जन में कितना, 6 केले। तो देखो ये 6 केले मंगा रहे हैं, और क्या मंगा रहे हैं, तो 1 kg सेब मंगा रहे हैं। ठीक है, कौन, पेटूराम। इनका उपवास है ना, इसीलिए कम खाते हैं, देखो कितना कम खाते हैं। फिर इन्होंने पूछा, किन्होंने पूछा, वो औरत ने पूछा, और क्या, देखो और के बाद क्या, क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो पूछ रही है और, तो ये क्या कहते हैं, सुनिए, 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई। मेवा जानते हो ना, तो इन्होंने बोला कि 1 पाव जानते हो किसको कहा जाता है, तो देखो जैसे कि 1 किलो होता है, 1 किलो का जब हम आधा करेंगे तो 500 ग्राम होता है, और 500 ग्राम का आधा करोगे तो 250 ग्राम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 पाव बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि 1 पाव मेवा मंगवा लो और 1.25 पाव मिठाई मंगवा लो। ठीक है, तो फिर से वो महिला पूछती है कि बस या कुछ और। इन्होंने बोला कि बस इतने में हो जाएगा या फिर कुछ और चाहिए आपको, तो देखो पेटूराम फिर से कहते हैं इतने में नहीं होगा, और चाहिए। क्या क्या चाहिए, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। क्या क्या चाहिए, आधा लीटर दूध और मंगवा लो और रबड़ी मंगवा लो, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। ओके, ठीक, और कोई आ गया। फिर इन्होंने, महिला ने पूछा, औरत ने पूछा कि ठीक है और कुछ चाहिए आपको, बता दीजिए। तो पेटूराम जी कहते हैं अरे नहीं, आज मेरा उपवास है, नहीं, बस इतने में हो जाएगा, क्योंकि आज मेरा उपवास है और उपवास में तो कम ही खाता हूँ, है ना, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। देखो इतनी सारी चीजें मंगवा ली, और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या बोलते हैं कि व्रत है ना आज, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो देख रहे हो क्या क्या मंगवाया, पहले तो आधा किलो अंगूर मंगवा लिया, फिर आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। इतने से काम नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या मंगवा लिया, आधा लीटर दूध मंगवा लिया और रबड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये व्रत में खाते हैं। देखो जी इनके टेबल पे इतनी सारी चीजें रखी गई हैं। ठीक है, तो ये है पेटूराम। सोचिए अगर व्रत में ये इतनी सारी चीजें खाते हैं, तो बिना व्रत के ये कितना खाते होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। आ जाइए, अब मैं आप लोगों को विराम चिन्हों के बारे में बता देती हूँ। ये लेसन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, काफी आसान था बच्चों। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते चलो आ जाओ, यहाँ पे विराम चिन्ह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो
विराम चिन्हों को पहचानना है, पढ़ना है, समझना है, चिंता मत करो, मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह है ना, इसको क्या बोला जाता है, तो पूर्ण विराम बोला जाता है। इसका उपयोग हम कब करते हैं, जैसे कि जब कोई सेंटेंस खत्म होता है ना, मतलब कोई सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा कोई वाक्य है, और जब वो खत्म होता है तब जाके हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बताती हूँ, हम बोलेंगे कि मीना घर जा रही है। क्या बोला मैंने, मीना घर जा रही है। तो लास्ट में मैं ना कौन सा ये लगाऊंगी, कौन सा विराम चिन्ह लगाऊंगी, ये वाला पूर्ण विराम, ठीक है। समझ में आया। तो देखो ये सिंपल सा सेंटेंस था ना, मतलब इसमें किसी से सवाल नहीं पूछा गया था, किसी को कुछ आज्ञा नहीं दी गई थी, बस बोला गया था सिंपल सा सेंटेंस कि मीना घर जा रही है, राइट। तो हमने कौन सा विराम चिन्ह यूज किया था, पूर्ण विराम का, ठीक है। तो इसका उपयोग इसी टाइम पे किया जाता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, हाँ जी हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये क्या है, तो सुनो, अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, देखिए थोड़ी देर के लिए रुके थे, कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, चलिए, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये चिन्ह यूज किया गया है। तो ये क्या है, ये है बच्चों अल्प विराम, ठीक है। देखो चलिए के बाद ये थोड़ा सा रुके थे ना, चलिए भोजन तैयार है, तो चलिए के बाद थोड़ा सा रुके, राइट। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, अल्प विराम का उपयोग करते हैं। अल्प विराम आप नाम से ही समझिएगा, रुकिए, मतलब आधा विराम, पूरा विराम नहीं है। पूर्ण विराम तो वो था जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, ठीक है। आ जाओ। तो अल्प विराम का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम बहुत ही थोड़े समय के लिए रुकते हैं, तब, ठीक है। चलो अब उसके बाद आ जाता है बच्चों प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, आप देख सकते हो। तो जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वहां पर लास्ट में ना मैं कौन सा चिन्ह का उपयोग करूंगी, प्रश्नवाचक का, क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछा ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो वही है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हम प्रश्न पूछते टाइम पे करते हैं, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा चिन्ह है बच्चों, विषम्यादि बोधक चिन्ह। विषम्यादि एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो जैसे कभी कभी हमें बहुत खुशी होती है, कभी दुख हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। किसी सेंटेंस में अगर बहुत खुशी वाली बात भूली गई है अचानक से, राइट, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आप एकदम 90% मार्क्स लेकर के आ गए, तो आप क्या बोलोगे, अरे वाह मुझे तो 90% मार्क्स मिले। तो अरे वाह, वाह के बाद आप किसका उपयोग करोगे, ये वाले चिन्ह का उपयोग करोगे, क्योंकि अरे वाह ये तो खुशी वाली बात है ना, अचानक से कोई चीज हुई है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं लिखूँ क्या, विषम्यादि बोधक वाला, आ जाइए लिख देते हैं। हम क्या बोलेंगे, अरे वाह, वाह, अरे वाह मैं तो पास हो गया, लिख दो यहाँ पर। समझे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, अर्ध विराम, है ना। तो अर्ध विराम का उपयोग हम कब करते हैं, तो देखिए बच्चों ये ना पूर्ण विराम और अल्प विराम के, मतलब ये क्या होता है ना, इससे थोड़ा आगे का, यानी जब हम थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए रुकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर क्या है, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, और फिर यहाँ पर वो रुके ना थोड़ा सा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसका उपयोग क्यों नहीं किया, देखो इसका भी उपयोग किया जाता है, पर वहां पे ये बहुत थोड़े टाइम के लिए हम रुकते हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये अल्प विराम होता है। अर्ध विराम का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि इससे पहले पूर्ण विराम में जब हम पूरा रुक जाते हैं तो पूर्ण विराम कर दिया, है ना, मतलब अभी इसके आगे हमें कुछ नहीं बोलना। लेकिन जब इसका यूज करते हैं, इसका मतलब हमें अभी कुछ बोलना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, ये आगे बोलने वाले थे ना, तो देखो किसका उपयोग किया था, अर्ध विराम का उपयोग किया था, ठीक है। आ जाओ, ये देखो यहाँ पर ना सेंटेंसेस में इनका यूज किया गया है, अंगूर मिलते हैं, देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर ये देखिएगा मैं, और उसके बाद इन्होंने विषम्यादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया है, ठीक है। फिर आधा दर्जन केले, देखो यहाँ पे रुके ना, मतलब आधा दर्जन केले, थोड़ी देर के लिए रुके, तो देखो अल्प विराम का उपयोग किया। और 1 किलो सेब, बस यहाँ पे उनका सेंटेंस खत्म हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है, ठीक है। फिर ये देखो नहीं 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 नहीं,
तो ये वाला चिन्ह उपयोग किया क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए रुके, इससे तो ज़्यादा टाइम के लिए ही रुके, और फिर आज मेरा उपवास है। देखो बच्चों, ये जो सारे चिन्ह मैंने आपको बताए ना, अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि कब कब यूज़ करना है, हमको तो समझ में नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बोले थोड़ा रुकना है, फिर बोले थोड़ा ज़्यादा रुकना है। तो चिंता मत करो, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, है ना, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, अभी समझ गए ना, अभी जितना समझे बस उतना काफ़ी है आपके लेवल के हिसाब से, लेकिन अभी धीरे 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 आप पढ़ोगे, 5वीं में हो, 6वीं में जाओगे, 7वीं में जाओगे, है ना, और एक बार आप इसमें मास्टर बन जाओगे, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप ही सारे चिन्हों का उपयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो पेटूराम लेसन था बच्चों, ये होता है कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो देखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। ठीक है, चलो नमस्ते।